नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। 11 दिन के गणेश भगवान के उत्सव में आज हम आपको श्री गणेश जी के 11 अत्यंत सरल व पौराणिक श्लोक व मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिन श्लोकों को पढ़ने से भगवान श्री गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज हम उन अत्यंत सरल 11 मंत्रों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा गणेश के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता तथा चिंता दूर करने वाले देवता हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इनकी पूजा से कार्य में बाधाएं नहीं आती और सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता कहे जाने वाले भगवान गणेश की पूजा के लिए बुधवार का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत व मंत्रों के जाप से श्री गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश की पूजा में मंत्रों का जाप करने से सारे बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और कई प्रकार के ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं, अलग अलग श्लोक बताए गए हैं, जिनके जाप से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी कुछ मंत्रों व श्लोकों के बारे में बताया गया है, जिनके जाप से जीवन खुशियों से भर जाता है। इन मंत्रों का जाप करने वाले भक्तों पर हमेशा ही गणेश जी की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गणेश जी के कुछ सरल 11 मंत्र। पहला मंत्र है, क्या मंत्र है? ओम गम गणपते सर्वकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। यह गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। सच्चे मनोश्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा मंत्र है, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठ जाएं और इसके बाद 7 या 21 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो हवन पूजा आरती से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तीसरा मंत्र है, ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चौथा मंत्र है, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या यानी 1 से 10 माला आप कर सकते हैं। पांचवा मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र बुध ग्रह से संबंधित है। कुंडली में यदि आपके बुध ग्रह दोष है तो उसको दूर करने के लिए इस मंत्र का बुधवार के दिन जाप अवश्य करें। छठा मंत्र है, ओम नमो गणपते कुबेर ये कद्रिको फट स्वाहा। यह गणेश कुबेर मंत्र है। आप प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे पैसों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आप पे आर्थिक तंगी है या आप पे कर्जा है या पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, इस मंत्र के जाप से शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। ग्लौम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो हरो कलेश। इस मंत्र के जाप से घर के सारे कलह क्लेश दूर हो जाते हैं, घर खुशियों से भर जाता है और धन धान्य संपत्ति समृद्धि वैभव विद्या पराक्रम शांति की प्राप्ति होती है। आठवां मंत्र है, इदम दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। इदम दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप तब करें जब आप पूजा में भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ा रहे हों। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। दुर्वा चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप भगवान गणेश के सामने अवश्य करें। इससे भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। कौन सा मंत्र है? इदम दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। नवा मंत्र है, ओम वक्रतुंडाय दंष्ट्राय क्लीम
ह्रीं श्रीं गम गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से विवाह में आ रही कोई भी अड़चन, कोई भी परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाती है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो वो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगला मंत्र है ओम श्री गम सौभाग्य गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। इस मंत्र के जाप से नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। और लास्ट मंत्र बहुत छोटा और बहुत कारगर है, केवल 4 अक्षरों का मंत्र है। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। यह मंत्र 4 अक्षरों वाला सरल मंत्र है। आप भगवान गणेश की पूजा करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे सुख, संपत्ति और समृद्धि मिलती है। वैसे तो भगवान गणेश के असंख्य मंत्र हैं, असंख्य श्लोक हैं। भगवान गणेश को मनाने के लिए श्लोकों की भी आवश्यकता नहीं है। केवल आप ओम गणेशाय नमः कह दें, उसी भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इन विशेष 11 मंत्रों का अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो शीघ्र भगवान प्रसन्न होकर आपकी हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। अब हम आपको गणेश चतुर्थी की कथा बताते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश के जन्म तिथि से जुड़ी हुई एक कथा अत्यंत लोकप्रिय है, वो हम आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उस दौरान उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप अथवा मैल के जरिए एक काया बनाई और उसमें प्राण डाल दिए ताकि उनके द्वारा बनाया गया बालक द्वार पर पहरेदारी कर सके। यही बालक भगवान श्री गणेश थे, जिन्हें माता पार्वती ने अपने शरीर के लेप से निर्मित किया था। माता पार्वती ने गणेश जी को आज्ञा दी कि वह द्वार पर ही रुककर पहरेदारी करें और किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दें। इतना कहकर माता पार्वती अंदर स्नान करने चली गई और भगवान श्री गणेश द्वार पर पहरेदारी करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर आए और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। इस पर माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने गणेश जी से उनका रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह माता पार्वती की आज्ञा का निर्वहन करते रहे। इस पर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल के जरिए भगवान श्री गणेश के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी की चीख पुकार सुनकर जब माता पार्वती बाहर निकलती हैं तो गणेश जी का कटा सर देखकर रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी और शिव शंकर भगवान को बताती हैं कि यह उनके द्वारा बनाया गया उनका पुत्र था। माता पार्वती शिव से गणेश जी को जीवित करने का आग्रह करती हैं। तब भगवान शंकर अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि वे लोग धरती पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका सर काट कर लाएं। जब भगवान शिव के सेवक पृथ्वी लोक पर आते हैं तो देखते हैं कि एक हाथी का बच्चा जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सोई हुई थी, तो हाथी के बच्चे का सर काटकर वापस कैलाश आते हैं। भगवान शिव इस गजमुख को गणेश जी के धड़ से जोड़ देते हैं और प्राण मंत्र पढ़कर उन्हें जीवन दान देते हैं। इसी कारण भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म व पुनर्जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। आपको गणेश चतुर्थी की कथा व गणेश भगवान के सरल व सहज श्लोक कैसे लगे, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।